ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः श्रीरङ्गैस्त्वागं स्वस्तिनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्तिनिन्द्रो वृधश्रवः स्वस्ति न पूषो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। दोबारा श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वेदा ने गाया पुराणों ने गाया। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। 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 जप करके प्राणी पावे विश्राम। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सांसों के मन को की माला बनाकर। 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 निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो। 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 अंत में पावे वही राम धाम। अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की।
बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 17। जो सामपित ज्योति तमस परमोच्यति, जो सामपित ज्योति तमस परमोच्यति, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितं, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितं। बंद करे दोनों माइक, देखो बंद है। हाथ मारो। जो सामपि तत् ज्योति तमसः परम उच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। भगवान उस ज्ञेय तत्व को बताते हुए और उस ज्ञेय तत्व का ये अंतिम श्लोक है, इसको पूर्ण करते हुए भगवान कहते हैं वो ज्ञेय तत्व क्या है? तत् ज्योतिषामपि, ज्योति, वो सारी ज्योतियों का ज्योति है। जितनी ज्योति जगत में दिखाई पड़ती हैं सारी ज्योतियों की ज्योति है। तमसा परम उच्यते, अंधकार अविद्या माया से परे है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्य, वो ज्ञेय तत्व केवल ज्ञान के द्वारा गम्य है। ज्ञान के द्वारा इसमें प्रवेश कर सकते हो, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं। और वो रहता कहाँ? हृदय सर्वस्व विष्ठितम, और सबके हृदय में स्थित है। जिस ज्ञेय तत्व की बात करते भगवान, तो कहा सारी ज्योतियों का ज्योति है। जगत में जितनी ज्योतियां हैं वो सारी ज्योतियों का ज्योति है। जैसे मोटा मोटा सूर्य की ज्योति, सूर्य आपको दिखाई पड़ता है। सूर्य की ज्योति नहीं होती तो चंद्रमा की ज्योति रात में, और चंद्रमा की ज्योति नहीं होती तो अग्नि की ज्योति, और अग्नि की भी ज्योति न हो फिर कौन सी ज्योति काम करती है? आप कभी जंगल में फंस जाओ, और रात हो गई, सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, और तुम्हारा साथी गुम हो जाए तो आप उसको कैसे ढूंढते हो? कोई हुए साथी कैसे ढूंढते हो? हैं? आवाज लगाते हो, कहाँ हो भाई? बाक ज्योति, बाणी की ज्योति काम करती है। दिखाई नहीं पड़ता न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का, न अग्नि का। बाघ ज्योति, बाणी के द्वारा आवाज लगी, कहाँ हो? तो वो कहता मैं यहां पर है। और जब वाणी की भी ज्योति ना हो, न कोई भी ज्योति ना हो, फिर भी एक ज्योति होती है जिसका नाम है आत्म ज्योति। सारी ज्योतियां चले जाए फिर भी वो ज्योति कभी जाती नहीं, सारी ज्योतियों का ज्योति है। और जितनी ज्योति हैं उसी से, तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज, चांद और तारे। महा अंधेर ये होगा अगर दीपक दिखाओ मैं। सारी ज्योतियों की ज्योति। ज्योति जब कहा जाता तो आम लोगों का ध्यान आता है या तो जलती ज्योति, या फिर ध्यान में दिखाई पड़ने वाली ज्योति। लोग कहते हैं ज्योति के दर्शन हो गए, लेकिन ये ज्योति ज्योति नहीं है जिसको आप ज्योति कहते हो। कई लोग कहते हैं वो ध्यान में ज्योति दिखाई पड़ी, कई दिखाते भी हैं, कई संत दिखाते हैं भाई ये ज्योति ज्योति, दिव्य ज्योति है, डिवाइन लाइट। एक डिवाइन लाइट पूरी संस्था है, वो आपको ध्यान में ज्योति दिखाते हैं।
कहते यही भगवान है। एक बार फिरोजाबाद में एक माता जी मिली, हम थोड़ा ध्यान करवा रहे तो कहते महाराज पहले भगवान दिखाई पड़ते थे, अब नहीं ध्यान में आते हैं। उन्हें माता जी कैसे आते? कि ज्योति रूप में आते थे, दिव्य ज्योति थी, डिवाइन लाइट आती थी। अब नहीं आ रही, पहले आती थी। तो हमने कहा माता जी वो ज्योति जिसको तुम देख रहे थे, वो ज्योति मैं एक दिन में ला सकता हूं, दूसरे दिन की जरूरत नहीं। लेकिन ना तुम्हारे गुरु रोग पाए ना हम रोग पाएंगे, कि ज्योति सत्य नहीं है, वो जड़ ज्योति है। जिस ज्योति जो ध्यान में ज्योति हो, प्रकाश हो, चांदना हो, गुरु हो, भगवान कुछ भी दिखाई पड़े, उसको देखने वाला कौन होता है? देखने वाले तो हम हैं। देखने वाले हम, ज्योति दिखाई पड़ रही और हम देख रहे। और जो देखता उसका नाम क्या है? दृष्टा। और जो दिखाई पड़े वो दृश्य, कुछ भी दिखाई पड़े, हाय दृश्य, चाहे सपने को, चाहे जागृत हो, चाहे ध्यान को, तुमसे भिन्न दिखाई पड़ेगा, वो दृश्य ही होगा। देखने वाला दृष्टा, दिखाई पड़ने वाला दृश्य। तो दृष्टा सच्चा होता कि दृश्य? बोलो। तो ज्योति सच्ची है कि तुम देखने वाले? और उसकी पहचान बताओ। ज्योति तो बदलेगी, छोटी आए, बड़ी आए, लाल आए, पीली आए, नीली आए ना आए, लेकिन देखने वाला कभी बदलता नहीं, वो एक रस रहता। तो वो सारी ज्योतियों की जो जड़ ज्योति, आत्मा चित ज्योति, चैतन्य ज्योति, वो स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश न सोबत जागत, ना कहूं गया न आया, नहीं उत्पत्ति प्रलय सृष्टि, ईश्वर जीव न माया, मैं आप समाया। स्वयं ज्योति, चित ज्योति, चेतन ज्योति, वो सारी ज्योतियों का ज्योति है। वहां पर तमसा परम उच्चते, अंधकार अविद्या मायास्पर है। वह अंधकार अंधेरा कभी आता नहीं, कभी पहुंचा नहीं। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य, वो ज्ञेय तत्व केवल ज्ञान के द्वारा गम्य है। ज्ञान नाम से 20 साधन आपने सुने थे, अमान्यत्वम, वदम्यत्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, ईशैर्यम, आत्मनिग्रह। एक मंत्र में 9 साधन। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, आसक्तियन विसंगा पुत्रदारा गरादिषु, नित्यम च समचित्तो त्वमिष्टानिष्टोपतिषु, मैचानन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी विविक्ति सेव्यतो मरथ जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान तत्वम तत्व ज्ञान दर्शनम, एतज ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञान था। भगवान के तो ज्ञान है, इसके अलावा सब ज्ञान है। तो ये ज्ञान के साधन 20 बताए। तो ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य, वो ज्ञेय तत्व केवल ज्ञान के द्वारा गम है। एक ज्ञान के साधन आपके पास है तो प्रवेश पर्व अन्यथा नहीं, ज्ञान के द्वारा गम है। सारी ज्योतियों की ज्योति, वहां कोई प्रकाश नहीं। भगवान ने क्या रुका? न तद्भासि सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। न तद्भासि सूर्यो न शशांको न पावका, न सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, न चंद्रमा का, न अग्नि का। न तद्भासि सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान का ऐसा मेरा परम धाम है जहां जाके फिर पुनरावृत्ति नहीं होती, फिर संसार में आपको भटकना नहीं पड़ता। सारी ज्योतियों की ज्योति है। न तद्भासि सूर्यो न शशांको न पावका, न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का, न अग्नि का। क्यों? सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का, अग्नि क्यों नहीं पहुंचता? कहते जड़ प्रकाश है और आत्मा चित प्रकाश है।
जड़ प्रकाश जड़ वस्तुओं प्रकाश कर सकता है, चेतन को नहीं। चित प्रकाश है, न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का, न अग्नि का। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, ऐसा मेरा परम धाम है जहां पर जाकर भी पुनरावृत्ति नहीं होती। न तद्भासी सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम, मेरा ऐसा परम धाम है जहां जाके फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। तो जो धाम है भगवान का, वहां जब तक नहीं पहुंचे पुनरावृत्ति होती रहेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माता गर्भ लटकना। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे, इतने जन्म निकल गए अनंत, अभी भोगने की वासना गई नहीं। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर, पर जीना इसे न आया, मरना इसे न आया, करेन्ना वराया। ऐसा धाम फिर दोबारा नहीं लौटना पड़ता। क्या ऐसे धाम जाने के लिए आप तैयार हैं? क्यों भाई, आज पहुंचा दिया जाए, आखिरी दिन है, और वैसे भी आज स्वतंत्रता दिवस भी है। स्वतंत्रता माने आजादी, आजाद पूर्ण स्वतंत्र हो जाओ तो तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी होगी तभी जब अपने धाम पहुंच जाओ। सच्चा सतगुरु सोई कहावे, जहां का जीव तहां पहुंचावे। जहां जीव है मूल निवास तहां पहुंचा दे। गुरु वही जो मंजिले मकसूद कर दे, वरना हर शख्स राह बता देता, रास्ता बता दी, चले जाओ इधर हरिद्वार है, इधर ऋषिकेश, इधर, अब कोई साथ लेकर जा। तो धाम फिर दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होती। तो आप कहोगे धाम है कहां? जो भगवान का सूर्य का प्रकाश नहीं, चंद्रमा का नहीं, अग्नि का, न तद्भासी सूर्यो न शशांको न पावका, न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का, न अग्नि का, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, ऐसा मेरा परम धाम है जहां जाके फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। वो धाम है कहां? अब धाम कहां मिलेगा भाई, कहां ढूंढे? ये बड़ी मजेदार बात। तो आज के मंत्र में भगवान ने कहा तत् ज्योतिषाम, अब ज्योति सारी ज्योतियों का ज्योति है। तमसा परम उच्चते, अंधकार विद्या माया से परे है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, और ज्ञान के द्वारा गम्य है। लेकिन वो गेद तो है कहां? वो धाम है कहां? तो भगवान कहते हैं हृदय सर्वस्व विष्टतम, सबके हृदय में स्थित है। जिस धाम में जाने के बाद भगवान करते वो धाम कहां है? बोलो, तुम्हारे हृदय में। मजेदार बात। सोचे पता नहीं कि धाम होता होगा, कल्पना वहां जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे, वो तुम्हारे हृदय में। यदि हृदय में अपने धाम को तुमने नहीं पाया, तब तुम चाहे 4 धाम नहीं 18 धाम कराओ, तब भी अधूरे बने रहोगे। अपने धाम पहुंचने की बात। अब धाम कहां? तुम्हारे हृदय में। कमाल की बात है, पता नहीं कहां कहां भाग रहे, कहां कहां दौड़ रहे। बड़े भागते धाम पहुंचे, धाम पता तो लगा लो है कम, नहीं तो पता नहीं जिंदगी में भटकते जाओ। भटक नहीं जाए जिंदगी, नहीं अनंत जन्म लग गए और भटके रहे। क्योंकि हमेशा दृष्टि बहिरंग रही, कहीं बाहर धाम होगा, कहीं ऊपर होगा किसी लोक में। भगवान के तुम्हारे हृदय में, और हृदय में जब पा गए तो फिर तो पाए हुआ। ऐसा धाम, उस धाम में जब तक नहीं पहुंचोगे तो जन्म मृत्यु चक्कर से छूट नहीं सकते। ये सारे साधन भगवान ने काहे के लिए दिए? अपने धाम पहुंचने के लिए। ये मानव शरीर साधन धाम मोक्ष के द्वारा साधन करने का धाम है और मुक्ति का दरवाजा है। अपने धाम पहुंचावे। धाम पहुंचाने के लिए शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, जिसे तुम अपने धाम पहुंच जाओ। ये सारे साधन हैं
और जब तक धाम पहुंचोगे नहीं तो जन्म मृत्यु चक्कर बंद ही नहीं होगा। बार बार जन्मना, बार बार मरना। कितनी बार गए फिर लौट आते, फिर गए फिर लौट आए। क्यों ऐसा क्यों होता है कि अपने धाम तक पहुंचे नहीं? बार बार लौटना क्यों पड़ता है कि अपने धाम पहुंचे नहीं? जैसे आप कहीं जाते हो और किसी घर में जाओ और घर ना मिले तो फिर लौट जाते, फिर लौट जाते। तो भगवान कहते हैं वो सारी ज्योतियों की ज्योति है, अंधकार विद्या से माया से परे है, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य, ज्ञान के द्वारा गम्य है और रहता कहां? सबके हृदय में। हृदय सर्वश्रेष्ठतम, सबके हृदय में निवास करता है, वास करता है। तो अब आपको बाहर नहीं भागना। सुमरत सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल और बाहर के पट बंद कर अवान्तर के पट खोल। वहां पहुंचाने के लिए सारे साधन। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया लेकिन पथ का ज्ञान नहीं, और सारथी मिला अज्ञवत जिस पर कुछ अभिमान नहीं। घोड़े बहुत तीव्रगामी थे जिन्हें अपने पर संयम था, पग पग जिनके भटक रहे थे चौराहों पर नहीं नियम था। मुझको लगी बयारिश हो गया तन का भी कुछ ध्यान नहीं, सुंदर रथ पर बैठ चल दिया लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। पनघट पनघट अटका भटका लेकिन ऐसी प्यास लगी थी, जीवन को बंदी करने की ऐषणाओं में होड़ लगी थी। रूपनगर की सैर सलोने कम करती अरमान नहीं, सुंदर रथ पर बैठ चल दिया लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। ये शरीर रथ के रूप में माना गया। इसकी चर्चा भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं और उपनिषदों में भी आती है। ये तुम्हारा शरीर दे रथ के रूप में, 10 इंद्रियां 10 घोड़ों के रूप में, मन लगाम के रूप में, बुद्धि सारथी के रूप में और आत्मा रथी के रूप में। जैसे एक रथ होता है उसको खींचने वाले घोड़े होते हैं, घोड़ों पर लगाम पड़ी होती है, लगाम को पकड़ने वाला एक चलाने वाला सारथी होता है और पीछे बैठने वाला रथी मालिक स्वामी होता है। इस तरह शरीर रथ के रूप में, इंद्रियां घोड़ों के रूप में, मन लगाम के रूप में, बुद्धि सारथी के रूप में, आत्मा रथी के रूप। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया लेकिन पथ का ज्ञान है। रथ तो बड़ा सुंदर, बैठ के यात्रा शुरू कर दी, अगर रास्ते को पता नहीं तो कहां पहुंचोगे? और सारथी मिला अज्ञवत जिस पर कुछ अभिमान नहीं, चलाने वाला सारथी अज्ञानी, रास्ते को पता ही नहीं, को भरोसे लायक नहीं। घोड़े बहुत तीव्रगामी थे जिन्हें अपने पर संयम था, और घोड़े बड़े तेज दौड़ने वाले थे जो अपने आप बस में होने वाले नहीं थे। और पग पग जिनके भटक रहे थे चौराहों पर नए नियम था, निकलना कहां? बड़े चौराहे से। मुझको लगे बयारिश हो गया तन का भी कुछ ध्यान नहीं, ऐसे में चलाने वाला सारथी सो जाए, बताओ कहां लड़ जाए, एक्सीडेंट चकनाचूर हो जाए। इसी तरह से भगवान ने दे रूपी रथ दे रखा है, इस पर बैठ के आपने यात्रा शुरू कर दी। जो तुम्हारा गंतव्य स्थान है, जहां से आप आए हो, इस संसार में आप कहीं से आए हो कि परमानेंट वासी है? कहीं कहीं से आए हो, कुछ 10 साल से 20 साल 50 70, ये तो कन्फर्म आए। ऐसे नहीं कह सकते हम सदा इसी घर में बने रहे। और इसको छोड़ के जाना भी है कि नहीं? जाना है, लेकिन कहां जाना? कि ये नहीं जाना, ये भी जाना, वो भी जाना, पर ये न जाना कहां है जाना। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। सबसे बड़ी बात क्या? अपने आप से मुलाकात, अपने आप की पहचान, अपने आप का बोध, अपने आप का ज्ञान। लोगों लगता है इतना बड़ा धोखा हो सकता है, हमारी मुलाकात नहीं होगी प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, बड़े बड़े मंत्रियों से, बड़े धनवानों से, बलवानों से, बुद्धिमानों से, नेताओं से, अभिनेताओं से हमारी मुलाकात नहीं देवी देवताओं से नहीं हुई होगी, हमारी मुलाकात भगवान से नहीं हुई होगी। कि लेकिन ऐसा धोखा हो सकता कि हमारी मुलाकात हमसे न हुई हो,
ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा ही है। तुम्हारी मुलाकात तुमसे नहीं हुई, तुम्हें अपना ही पता नहीं। तुम कहते हमें तो खूब पता है, हमारा जी नाम है, हमारा जी पता है, ये पता ही नहीं। ये तुम्हारा पता नहीं है। अगर ये पता तुम्हें पता हो तो बताओ, जो नहीं जन्म लिया तब कहां थे तुम, ये कोई पता है? ये पता होता संत पता लगाने वाली बात क्यों करते? तो जैसे रथ होता है, सुंदर रथ पर बैठ चल दिया लेकिन पथ का ज्ञान नहीं, शरीर रूपी रथ पर बैठ कर चल दिया अपने गंतव्य स्थान के लिए, लेकिन रास्ते को तो पता नहीं कैसे पहुंचोगे। घोड़े बहुत तीव्रगामी थे जिन्हें अपने पर संयम था। इंद्र रूपी घोड़े विषय रूपी मैदान तरफ भागे जाए, रुकने वाले नहीं थे। और पग पग जिनके भटक रहे थे, चौराहों पर नए नियम था, निकलना कहाँ हो संसार रूपी चौराहे से। और मुझको लगी बयार सो गया, तन का भी कुछ ध्यान नहीं, ऐसे बुद्धि सो गई हो, मूर्छित हो, मोह से ग्रसित हो, अज्ञान से ग्रसित हो। आप सोचो, कल्पना, कहां लड़ जाओ, एक्सीडेंट रोज हो, ये हो रहा हो, क्या हो रहा, यही चल रहा है। चौराहों पर नहीं नियम था, मुझको लगी बयारिश हो गया, तन का भी कुछ ध्यान नहीं, सुंदर रथ पर बैठ चल दिया लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। जिसे रथ होता अपने आप में चलता, घोड़े खींचते, इसी तरह तुम्हारा देह अपने आप में चलता, इंद्र रूपी घोड़े चलाते हैं। और घोड़े भी ठीक तब चलते जब उन पर लगाम हो। अच्छा, तुम रथ पर बैठा दिया जाए, अब घोड़े जीते न हो तो बैठोगे, तुम कहते घोड़े ने जाएगा। अच्छा चलो, रथ भी है, घोड़े भी हो, खूब बलवान, खूब ताकत वाले, लगाओ न लगी हो तो बैठोगे, तुम्हें पता नहीं कहाँ उठा कौन कदम डाल दे जाओ। और घोड़े हैं, रथ भी बढ़िया, घोड़े बढ़िया, लगाम भी है, और चलाने वाला सारथी न हो तो घोड़े लगाम सहित भाग जाए। इसी से शरीर रथ के रूप में, इंद्रियां घोड़े के रूप में, मन लगाम के रूप में, और बुद्धि सारथी के रूप में। जैसे कोई लगाम द्वारा घोड़ों को बस में करके अपने रथ को ठीक मार्ग से ले जाता, इसी तरह से सारथी इंद्र रूपी घोड़ों को बस में करके मन रूपी लगाम से, सारथी मन रूपी लगाम से इंद्र रूपी घोड़ों को बस में करके अपना जो निज निवास है, निज धाम है, जहां लौटना नहीं पड़ता, वहां पर ले जाता है। और जो लगाम के दो सिरे होते हैं, एक तरफ 10 घोड़े तो 10 लगाम होगी, और चलाने वाले कितने? चलाने वाला एक है, 10 चलाने वाले में गड़बड़ शुरू हो जाए। चलाने वाला एक, 10 लगाम इकट्ठे पकड़े, एक तरफ 10 घोड़े से, तो मन लगाम काम करता, एक तरफ 10 इंद्रिय जुड़ा हुआ। अगर जुड़ा न हो तो कोई काम नहीं कर सकता। कर्मेंद्रिय भी क्रिया तब करती मन साथ हो, मन साथ न हो तो क्रिया नहीं होती। कभी कभी आपने देखा होगा, तुम्हारा बेटा है या बहू है या नौकर है, तुमने किसी काम को बोला, उसका मन नहीं है, मन नहीं उसका, तुम जबरदस्ती कराते, नहीं ऐसा कर ऐसा कर, अब वो करता है, आधा खींचता आधा बिगाड़ता। तुमने कहा काम तो किया लेकिन मन से नहीं किया, मन तो था ही नहीं, मन से न करे तो काम होता ही नहीं। अधूरे लोग कहते किया तो अधूरे मन से किया, तो बिना मन के कर्मेंद्रियां क्रिया नहीं कर सकती। और ज्ञान से ज्ञान तो बिल्कुल ही नहीं होगा अगर मन न साथ हो। आप सो जाते हो, कान खुले रहते, कई आंखें खुली रहती, कोई दिखाई सुनाई नहीं पड़ता, मन साथ न हो। आप बैठे किसी चिंतन में, चिंता में डूबे, अब कोई आवाज लगाता है, तुम सुनते ही नहीं, तो जब देता सुना नहीं, तुम तो चौंकते हो, क्या हो गया? कान के पास मन आवाज तो जा रही थी, मन ही नहीं तो क्या सुने? तो जो क्रिया हुई कर्मेंद्रिय से, जो ज्ञान से ज्ञान हुआ, वो सारा मन ले जाता बुद्धि के पास। बुद्धि फिर क्रिया की प्रतिक्रिया कराती है, एक्शन का रिएक्शन। बुद्धि पास ले गई। जो व्यक्ति अहंकारी है, अहंकारी व्यक्ति होते हैं तो बुद्धि पास नहीं पहुंचता, सीधे अहंकार पास पहुंच जाता।
बुद्धि दबी, अहंकार बलवान। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी धक्का लग गया, किसी ने कुछ कह दिया, एकदम उबल पड़े, लड़ गए, मारपीट तैयार हो गए। और जो विवेकी पुरुष हैं, बुद्धिमान पुरुष हैं, सूचना जाती बुद्धि पास, बुद्धि देखती है, अरे बच्चा है, लग गया हाथ, होगा, कोई बात नहीं। सज्जन व्यक्ति धोखे से लग गया हाथ पैर, वो सॉरी बोलते, क्षमा मांगते, कोई बात नहीं। कोई बूढ़ा वृद्ध है, धोखे से आप कहते कोई बात नहीं। अब बुद्धि ये निर्णय करती है, ये शराब पीने का बहाना करता है, यहां पर रोज तमाशा करता है, तो मारेगा खींच के। वो बुद्धि पूर्वक काम करता है, बेहोशी में नहीं करता। नहीं बेहोशी में कर देते, बाद में क्षमा मांगने चले जाते। बुद्धि ले जाती है और बुद्धि के पास, बुद्धि क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन का रिएक्शन। और जो सारथी होता वो भी मालिक नहीं, मालिक तो पीछे बैठा। सारथी रथ को चलाता है लेकिन मालिक पीछे बैठा। बुद्धि करती है लेकिन पीछे सत्ता आत्मा की, आत्मा की सत्ता पाकर। देखो, बिना तुम्हारा चाहे सारथी मान लो चाहे ड्राइवर मान लो, तुम मालिक हो, तुम्हारा चलाने वाला ड्राइवर है। अब तुम्हारे अनुसार तुमने कहाँ चलना, भाई दिल्ली चलना, हरिद्वार चलना, वहीं ले जाएगा गाड़ी। तुम जहाँ चाहते तहाँ ले जाए। तुमको धीरे चले धीरे चलता, जल्दी करो जल्दी चलता है। ड्राइवर तुम्हारा है, गाड़ी तुम्हारी है, जा रहे हो अपने लिए, सब कुछ है तुम्हारा। लेकिन एक्सीडेंट हो जाए तो गाड़ी दोषी या ड्राइवर दोषी या मालिक दोष किसको लगेगा? बोलो, हैं? मालिक को दोष लगेगा। तो केस मालिक के ऊपर लगाया जाएगा कि मालिक ने एक्सीडेंट, किसको लगेगा? ड्राइवर। मालिक तो पीछे बैठा हुआ, मालिक को तो पता ही नहीं। क्यों? ड्राइवर चला रहा, गलती उसकी हुई, मालिक की नहीं हुई। अच्छी चला है तो बढ़िया है, तारीफ नहीं तो फिर पकड़ा जाए। गड़बड़ करेगा तो निकाले बाहर भगा दिया जाएगा। इसी तरह से आत्मा की सत्ता के बिना बुद्धि कुछ कर सकती नहीं। लेकिन आत्मा में कर्ता बना बिल्कुल नहीं। अकर्ता, अभोक्ता, अजन्मा शिव, अकर्ता अभोक्ता। आत्मा की सत्ता बिना कुछ होता नहीं, लेकिन करने वाले बिल्कुल नहीं। जैसे दोष जिम्मेवारी सारी ड्राइवर, मालिक पीछे बैठा हुआ, वही दोषी माना जाएगा, जो जुर्माना जो उस पर होना। इसी तरह से आत्मा सत्ता बिना होता नहीं, लेकिन आत्मा कर्तापना बिल्कुल नहीं। और अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए सारथी में दो बातें चाहिए, एक तो बलवान हो और दूसरी रास्ते का पता भी हो। अगर रास्ते का पता नहीं है तो पता नहीं घुमाता कहां रह जाए, पहुंचेगा नहीं, दिन भर घुमाता रहे। और रास्ते का पता हो, बलवान न हो तो घोड़े बिगड़ जाते, ऊपर खड़े हो जाते हो, पकड़े लगाम होते कुछ नहीं। इसी तरह से तुम्हें अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए शरीर रूपी रथ बढ़िया है, इंद्र रूपी घोड़े हैं, मन रूपी लगाम है, बुद्धि रूपी सारथी में दो बातें हैं। एक तो विवेक हो, एक सामर्थ्य हो। विवेक माने रास्ते को पता भी हो किस रास्ते चलना। दूसरा सामर्थ्य भी चाहिए। न अयम आत्मा बलहीन लभ्यो, श्रुति कहती है इस आदत को बलहीन प्राप्त नहीं कर सकता। ये बच्चों का खेल नहीं, मैदाने मोहब्बत। यहां पर आए सर में कफन बांध के आए, फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाओ तो चाको, प्रेम रस गिर जाओ तो चकनाचूर है। इतनी सस्ती नहीं, लेकिन संत सस्ती बना देते हैं। संत क्या बोलते हैं? थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, और हमने तो सब खोकर पाए, तुम हमसे सस्ती ले लो। और तब भी तैयार हो तो क्या किया जाए? तो दो बातें चाहिए। बलवान माने मोटा तगड़ा नहीं, बल देखो, शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, आत्मिक, सबसे बड़ा आत्मबल होता है। तो बुद्धि में दो बातें, विवेक भी हो और सामर्थ्य भी हो, किस रास्ते चलना में, और सामर्थ्य भी हो, तब अपने गंतव्य स्थान पहुंचता है। अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए रथ बढ़िया है, घोड़े बलवान है, रथ मजबूत सुंदर है, सारथी को रास्ते को पता है, समर्थवान भी है, रथ को लेकर चलता है। गांव पड़ते, बाग बगीचे पड़ते, धीरे धीरे बढ़ता जाता अपने धाम के लिए। अपने धाम पहुंचा।
अब दरवाजे में रथ तो नहीं जा सकता, इतना बड़ा दरवाजा ने रथ को छोड़ दिया। घोड़े और सारथी रथी लगाम आगे बढ़े, आगे बढ़ते सीढ़ियां पड़ गई, घोड़े नहीं चढ़ पाए, घोड़े छूट गए, रथ बाएं छूट गया, फिर घोड़े छूट गए। फिर क्या रह गया? लगाम, सारथी रथी तीर। और आगे बढ़ते हैं दूसरी ड्यूटी पर कि लगाम चमड़े के भी छोड़ दे। अब सारथी रथी दो रह गए, दो जाते अंतिम में जो उनका धाम है, बड़े खुश होते हैं, अपने धाम में आ गए। रथ भी छूट गया, घोड़े भी छूट गए और लगाम भी चली गई। सारथी रथी दोनों घूमते हैं अपने धाम में। और उसका अंतापुर है, अपने धाम बड़ा रंगा, गुब्बारे गुब्बारे लगा सजा हुआ अंतापुर है। उसमें प्रवेश केवल रथी करता है, स्वामी स्वामी, रथी रथी, मालिक मालिक। सारथी शूद्र है, प्रवेश पर नो एंट्रेंस, रथी प्रवेश करता है। सारथी बड़ी कोशिश करता है लेकिन प्रवेश नहीं कर पाता, ताकत बहुत लगाता कि घुस जाए, लेकिन नहीं घुस सकता। हाँ, इतना जरूर हुआ कि जो खुला दरवाजा, झलक मिली, झलक मिली, अरे ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो अनंत गुना, कितना अच्छा, कितना दिव्य, कितना भव्य। झलक मिली, दरवाजा बंद। सारथी आता है, अपने लगाम उठाई, घोड़े लिए, रथ में जोत के वापिस आ गया। पूछा धाम बताओ कैसा है? तो बताया ऐसा गांव है, बाग बगीचे, नहर, उसका मेन गेट ऐसा है, अंदर सिट्टियां हैं, उसके ऊपर ऐसा है, फिर अंदर बड़ा सजा धजा, गुब्बारे फब्बारे। कि अंदर की बात बताओ ना अंतापुर की। कहते अंदर में पहुंचा नहीं, सारथी के अंदर में पहुंचा नहीं, और जो पहुंचा वो लौटे ही नहीं। तो अपने धाम कैसे बात बताई जाए? इसी तरह अपने धाम जाने की बात, अब जाना तब जाना, आज जाके देखो। ध्यान एक दिन करवाया था, आज हमने कहा ध्यान की थोड़ी बात बता भी दी जाए। तो जैसे आप साधना में बैठोगे, ध्यान में बैठोगे, तो जैसे उसका रथ छूटा था, इसी तरह तुम्हारा देह छूट जाएगा। छूट जाने में डर तो नहीं लगता? और छूट जाता, नींद में छूट जाता है, मूर्छा में छूट जाता है, शब्द छूट जाता है, तो ध्यान छूट जाएगा तो मौत आ जाएगी क्या? शरीर छूटना क्या? वृत्ति अंदर समिटी, वृत्ति समिट जाए तो शरीर छूट जाता। कई लोगों हमने देखा सत्संग बैठे बैठे छूट जाता। एक सज्जन थे, सत्संग शुरू हो सो जाए तुरंत, और वो वक्ता के सो रहे के नहीं तो इतना जैसे बोले सो रहे नहीं तो फिर सो जाए। बहुत थक गए, कहते सुनते, सो रहे के नहीं तो, जब का नहीं तो वक्ता ने बोला तुम असली बाप कहोगे नहीं तो? वो तो वही बता, नहीं तो बोलना है, तो पता नहीं क्या बोला जा रहा, कि तुम असली बाप के नहीं तो, कि जिंदा होगे तो नहीं तो चेतना समिटती है। नींद में, चाहे मूर्छा में, चाहे ध्यान में, चेतना समिटी, शरीर पड़ा रहेगा। जैसे रथ छूटा, शरीर छूट जाएगा, और चेतना अंदर समिटती। जैसे घोड़े छूटे थे, तैसे इंद्रियां छूट जाएंगी, चेतना अंदर गई। जैसे आप बाहर से बैठ लौट के अपने कमरे में गए, सारा संसार छोड़ के आए, घर छोड़ के कमरे में बैठ गए, और चेतना समटी शरीर के अंदर भर रह गए, और समटी शरीर छूट गया, और समटी इंद्रियां छूट गई। जैसे रथ छूटा था, घोड़े छूटे थे, लगा, और चेतना अंदर सिमटती तो मन भी छूट गया। जैसे रथ गया था, घोड़े गए, लगाम गई, सारे रथी दो रह गए। चेतना समटती है, तो संसार गया, और समटी शरीर गया, और समटी इंद्रियां छूटी, और समटी मन छूटा, आत्मा बुद्धि दो रह गए। आत्मा बुद्धि जब दो रह जाती, उसी का नाम ध्यान है। आत्मा और बुद्धि, और बुद्धि दो प्रकार की होती, एक सोच विचार वाली, दूसरी निर्विचार, जिसको भगवान कृष्ण प्रज्ञा कहते हैं। युग दर्शन कहता ऋतम भरा तत्व प्रज्ञा, बोधितम भरा प्रज्ञा। ऋतम भरा अर्थ होता है अपने स्वरूप पहचानने वाली वृत्ति। हमारी गुरुबैन में ऋतम भरा, उनको भाषण सुन लो तो मुर्दा आदमी जिंदा होकर खड़ा हो जाए। ऋतम भरा प्रज्ञा, प्रज्ञा मत, खाली बुद्धि बची है। कौन सी बुद्धि? इंद्रियों मन के प्रभाव से मुक्त हो गई।
बुद्धि आत्माकार हो जाती है, स्वरूपाकार हो जाती है, ब्रह्माकार हो जाती है। आत्मा में थोड़ी सी बुद्धि है जिसमें आत्मा होने का ख्याल, न संसार, न शरीर, न इंद्रिया, न मन। बुद्धि दो भाग में बट जाती है। राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज समझाते, कहते हैं पशु बुद्धि इमाम जय, इस पांचवी बुद्धि को त्याग दो जो प्रकृति दत्त, और दूसरी बुद्धि कौन सी है? जो गुरु, संत और संस्कार की बुद्धि। तो आत्मा तो है, लेकिन एक ख्याल में आत्मा हो। जगत जानना है तो बुद्धि चाहिए, शरीर जानना तो बुद्धि चाहिए, इंद्रियां जानना तो बुद्धि चाहिए, मन को जानना तो बुद्धि चाहिए, अहंकार जानना तो बुद्धि चाहिए, आत्मा पहचानना तो बुद्धि चाहिए। बिना बुद्धि के आत्मा पहचाने जाती सुसुप्ति में, केवल आत्मा बची, न संसार, न शरीर, न इंद्रिया, न सब आत्मज्ञानी हो गए होते। और तुम कहोगे बुद्धि से आत्मा जाने जाती, बड़े बड़े बुद्धिमान जान लेते, ऐसा भी नहीं हुआ। क्योंकि बुद्धि हरण हो गया, इंद्रियों मन ने हर लिया। पापी छूटे पाप थे, पुण्य पापी थे पाप, मुक्त हो एक परस्पर जपो शिवो हम जाओ, दोनों छूट जाते हैं, पापी भी गया पाप भी गया। तो वहां पर बुद्धि अकेली बचती है आत्मा पास में। तो आत्मा होने ख्याल, सजाती ख्याल, मैं आत्मा हूं। आत्म ख्याल के हमारा थोड़ी सी प्रज्ञा है, इसी का नाम ध्यान है कि मैं आत्मा हूं, सत हूं, चेतन हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, निर्वाण हूं, सब जैसे तुम हो तैसा दिखा दे। दर्पण में जैसा चेहरा होता तैसा स्पष्ट नजर आता, इसी तरह से बुद्धि जैसे तुम हो तैसा दिखाती कि मैं सत हूं, चेतन हूं, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, न मैं संसार, न शरीर, इंद्रियां, और कुछ नहीं। बुद्धि केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारे काम, इसी का नाम ध्यान। और थोड़ी देर बाद बुद्धि भी ठहर गई, तदा दृष्टु स्वरूपे वास्थान, बुद्धि ठहर गई, दृष्टा अपने स्वरूप में चला गया, समाधि हो गई। तदा दृष्टु स्वरूपे वास्थान, बुद्धि शांत हो गई, बुद्धि ठहर गई, दृष्टा अपने स्वरूप चलेगा, समाधि हो गई, बुद्धि भी गई। जब मन सहित पांचों ज्ञानें ठहरी होती हैं और बुद्धि भी चेष्टा रहित होती है, उसी का नाम परम गति है। उपनिषद चर्चा आती है वहां पर समाधि। और काफी देर जब समाधि में स्थित रहे, बाद में फिर समाधि टूटी तो बुद्धि को पकड़ा, फिर मन को पकड़ा, इंद्रियों को पकड़ा, देह को पकड़ा, फिर संसार में खड़े हो गए। तुमसे पूछे बताओ आत्मा कैसी है, कैसे ध्यान किया, समाधि बताओ आत्मा कैसी है, तो बताएगा शरीर ऐसा हो जाता, इंद्रियां ऐसी होती, मन ऐसी, बुद्धि ऐसी। कहते आत्मा कैसी, वो बताओ ना। तो कहती बुद्धि, कहते वहां तुम पहुंचे नहीं, बुद्धि वहां पहुंचती नहीं। मन समेजे जान बाड़ी, मन के सही जहां से बाणे लौट आती है। बोल अबोल मत है जोई, जस वह तस लखे न कोई, जहां बोलता अक्षर आवा, जहां अबोलता मन रहावा, गो गोचर जहां लग मन जाई, सुस माया जानो भाई, देखिए सुने गुने मन माही, मोह मूल परमार्थ में। एक भी नहीं पहुंचते, फिर पहुंचाते हैं। ये वेदांत साधन है करण निरपेक्ष। एक होता करण रहित, एक है करण सापेक्ष, एक है करण निरपेक्ष। 14 करण, पंच कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार। करण, जिसके पास कर्ण नहीं है, जिसके पास किसी आंख नहीं, कान नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, तो कर्ण नहीं तो ज्ञान होते नहीं तो जानवरों को करा दिया जाता। कर्ण सापेक्ष, कर्ण सीधा देख ले आंख से सो भी नहीं, तो कर्ण निरपेक्ष। कर्ण निरपेक्ष मतलब क्या है, कर्ण चाहिए तो ये पहुंचेंगे नहीं, लेकिन पहुंचाते हैं। इनके बिना नहीं पहुंचोगे, लेकिन ये साथ नहीं जाएंगे। मान लीजिए आप हरिद्वार जाना, हर की पैड़ी स्नान करना है ब्रह्म कुंड में, आपने यहां से चले, रिक्शा पकड़ लिया, ट्रेन छोड़ के ट्रेन पकड़ ली, ट्रेन छोड़ दिया, फिर वहां से टेम्पो पकड़ लिया, ऑटो पकड़ लिया, वहां से हर की पैड़ी पहुंचे, फिर आगे रिक्शा पकड़ लिया, हर की पैड़ी पहुंचे, पुलिस वाले कहते हैं रिक्शा नहीं जाएगा, फिर पैदल चले, आगे चले, जूता चप्पलें उतार दिए, आगे नहीं जाएगी, वो उतर गई। अब ब्रह्म कुंड पहुंचे, स्नान करने के लिए झोला वोला लेकर के पन्नों के पास रख दिया, कपड़ा उतार दिया, हल्के कपड़ा पहन के ब्रह्म कुंड में लगा गोता। लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो?
हम पूछेंगे जब तुमने गोता लगाया, डुबकी लगाई, तो तुम्हारे साथ में रिक्शा, ऑटो, ट्रेन कुछ था? नहीं था। लेकिन इनके बिना पहुंचते ना, ये पहुंचाते हैं, पहुंचते नहीं। कहन सुनन की है नहीं, देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। परमात्मा रूपी दूल्हा से जीव रूपी दुल्हन को मिलाने के लिए भगवान ने बारात दी। शरीर है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि। कहन सुनन के है ना, देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। आप बारात सजा के ले जाते हो अपने बेटे की, बढ़िया नई गाड़ी लाओ, पड़ोसियों को नई गाड़ी, बढ़िया कपड़े पहन, चलो, सजा के ले जाते हो। और शादी होने के बाद में बारात उसी तरह सजा के लाते, लौटा बारात गुजरा गवा कोई नहीं पूछता। अब तो बारातें नहीं रहती वापस में, थोड़े बहुत लोग रह गए। तो दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, जीव ब्रह्म की एकता हो गई, फीकी पड़ी बारात, दे इंद्रियां दगन फीके पड़ गए। अब इनकी कोई जरूरत नहीं रह गई। और कहीं शादी हो, बारात बैरंग लौटाए तो कितना बड़ा अपमान, तुम ही भाई बारात बैरंग लौटाई, बड़ा भारी अपमान हुआ। इसी तरह से भगवान ने जो बारात हुई है, दे इंद्रियां अंतःकरण, अब बिना परमात्मा मिले और वापिस लौट जाओ तो नाक कटेगी कि नहीं? अब कटाओगे कि रखाओगे? हाँ, कटते कटते तो जगह बची नहीं है, इसलिए प्राप्त करके जाओ। नाक कटी चली जाएगी जो प्राप्त करके जाता है। अब ये भी नहीं कि शादी तुम्हारी होगी, बारात मार दो और काम आने दो, अपना काम हो जाए, फिर फीकी पड़ जाती, मिटाना नहीं, और काम आती रहती है। तो ये सारे साधन है, ये पहुंचने काम करते, पहुंचते नहीं, ये सब पहुंचा देते हैं। तो ये सारे पहुंचाते हैं। और आज अंतिम दिन भी था, आशीर्वाद का दिन भी था। आशीर्वाद वाली बात, ये सत्संग भवन क्या होते हैं? ये कल वृक्ष होते हैं। और कल वृक्ष जहां होता है स्वर्ग में, वहां सारी मनोकामना पूर्ति होती है, जो भी चाहो सारी पूर्ति करता है। तो कल वृक्ष है, अर्थात आता अपने कामनाएं पूर्ति करता, और ताता दुख से छुटकारा पाता, जिज्ञासु आता ज्ञान को पारा करता, ज्ञानी अपनी मस्ती लेता। एक कल वृक्ष है, एक कल वृक्ष लगाया हुआ हमारे परम पूज्य परम आदरणीय महामठ स्वामी अविनाशी जी महाराज, उनके द्वारा लगाया हुआ। और फिर और संत आए, संबोध प्रकाश जी महाराज आए, और भी संत आए, वो चलता रहा, पुष्पित था, फलित होता रहा। और आज वर्तमान काल में भी हमारे जो प्रधान जी अध्यक्ष हैं, जगदीश चावला जी हैं, वो अपने तन से, मन से, धन से लगे हुए। और यशपाल महीने जो मंत्री इस समय यहाँ पर नहीं हैं, और सारे जितने लोग, सबके नाम नहीं जानता हूँ, इसमें जो अधिकारी हैं या सदस्य हैं या आते हैं यहाँ पर, आपकी सब तरह तन से, मन से, धन से सेवा करता है, उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। और ये तुम्हारा जो वृक्ष है पुष्पित हो, फलित हो, पूरे देश में खुशबू फैले, ऐसी हम कामना करते हैं। और जो इसमें सहयोग करने वाले तन मन धन से, उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। और इसी कड़ी में हम आशीर्वाद, अंतिम आशीर्वाद ये देते हैं कि इसी जन्म में परमात्मा प्राप्त करके जाओ, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े, मुक्त होकर जाओ, मस्त होकर जाओ, निश्चिंत होकर जाओ, निष्फिक्र होकर जाओ। आया ऐसे हो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधे जा जंजीर, एक बंद कर जाता है, एक मुक्त होकर जाता है। तो ये तुम्हारा परमहंस सत्संग भवन केवल इसलिए मुक्त कराने के लिए, मुक्त होकर जाओ, मस्त होकर जाओ, निश्चिंत होकर जाओ। आज 15 अगस्त का पावन दिवस है। आज से 77 पहले देश हमारा आजाद हुआ था। ये 78वां जो तुम्हारा 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ था, 78वां ये तुम्हारा स्वतंत्र दिवस है। इसको मनाओ मस्त होकर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, द्वैत वचन का हूँ मैं सृष्टा,
मन बाड़ी का हूँ मैं दृष्टा, अनुभव से दयानों पर कोई कोई जाने रे, मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है, अजनिरले पे रूप कोई कोई जाने रे, अजनिरले पे रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। पंच कोश से हूँ मैं न्यारा, पंचकोश से हूँ मैं न्यारा, तीन अवस्था से भी न्यारा, तीन अवस्था से भी न्यारा, मैं हूँ साक्षी भूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। चंद सूर्य में तेज है मेरा, चंद सूर्य में तेज है मेरा, अग्नि में है ओज है मेरा, मैं अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तीन लोक का हूँ मैं स्वामी, तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, जयमाला में सूत कोई कोई जाने रे, जयमाला में सूत कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। सतगुरुदेव ने रूप पहचाना, जीव ब्रह्म में भेद न माना, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की, सब भक्तों की। बोल सच्चिदानंद भगवान की, श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय
सत्संग के रूप में यहाँ गंगा बहा रहे हैं। और स्वामी जी का ये सभा और सभी सत्संगी भाइयों की ओर से धन्यवाद, और भविष्य में भी इसी तरह के सहयोग और यहाँ सत्संग करने की अपेक्षा रखते हैं। कल से स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद जी पधारेंगे और 23 तारीख